हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम हरियाणा की मिट्टी पढ़ेंगे। जो हरियाणा के प्रदेश में कई तरह की मिट्टी होती है। कहीं मिट्टी काली होती है, कहीं सख्त होती है, कहीं खुरदरी मिट्टी होती है, कहीं उपजाऊ मिट्टी होती है। तो हम सब तरह की दोमट मिट्टी है ना। तो सारी मिट्टियों के बारे में हम पढ़ेंगे। जितनी भी हमारे हरियाणा प्रदेश में मिट्टी पाई जाती हैं, सारी तरह की मिट्टियां हम आज इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। देख रहे हो आप, जैसे इमेज में हमारी ये मिट्टी इस तरह से होती है। मिट्टी कहीं मिट्टी काली होती है, कहीं कुछ मिट्टियां ऐसी होती हैं जिसमें कंकड़ पत्थर मिले हुए होते हैं। कुछ मिट्टी ऐसी होती है जो जहां पर फसल उगाई जाती है ना। दोमट मिट्टी हो गई, रेतीली मिट्टी हो गई जहाँ भूरा ही भूरा होती है, रेती रेत होता है। तो कई तरह की मिट्टी होती है। चलिए, इस मिट्टी के बारे में हम आज पढ़ लेते हैं। कितने तरह की मिट्टी होती है। देखो, हरियाणा प्रदेश में कई तरह की मिट्टियां होती हैं। केंद्रीय मिट्टी लवणता शोध संस्थान की स्थापना करनाल जिले में 1 मार्च 1969 में हुई थी। हरियाणा की भूमि को निम्न 3 भागों में बांटा गया है: पहाड़ी भूमि, मैदानी भूमि और रेतीली भूमि। हरियाणा में मृदा देखो, शिवालिक मृदा ये कहाँ है? पंचकुला में पाई जाती है। और डाकर मिट्टी ये यमुनानगर में पाई जाती है। लाल चेस्टन मृदा ये यमुनानगर में पाई जाती है। गिरपाद मृदा ये यमुनानगर में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा ये करनाल में पाई जाती है। और भारी दोमट मृदा ये नूहू में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नूहू में पाई जाती है। दलदला क्षेत्र ये सिरसा में है। डाबर ये कुरुक्षेत्र में है। बलुई दोमट मिट्टी ये सिरसा में पाई जाती है। और अत्यंत हल्की मिट्टी को रोसली मिट्टी भी कहा जाता है। कैसी मिट्टी कहा जाता है? जो बिल्कुल हल्की मिट्टी होती है, रोसली मिट्टी कहा जाता है। देखो, पहाड़ी मिट्टी यह पथरीली मिट्टी होती है। इस प्रकार की मिट्टी मोरनी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मोरनी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। हरियाणा के दक्षिणी भाग में अरावली पर्वत की पहाड़ियां उपस्थित होने के कारण यहाँ पथरीली और रेतीली मिट्टियां पाई जाती हैं। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में मिट्टी पतली और कठोर पाई जाती है। अब मैदानी मिट्टी देखते हैं कैसी होती है। प्रदेश के मैदानी भाग की मिट्टी उपजाऊ है। यह मिट्टी यमुना, सरस्वती और नदियों के बहाव के साथ आती है। और हरियाणा का सबसे उपजाऊ क्षेत्र भी मैदानी भाग को ही माना जाता है, क्योंकि यहीं पे हमारी फसल उगती है, बहुत ज्यादा अच्छे से हमारे फसल पैदा होती है। यह पूरे पीले रंग की मिट्टी होती है, भूरे पीले रंग की मिट्टी होती है। रेतीली मिट्टी यह मिट्टी हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। यह मिट्टी एक का रंग हल्का सा भूरा है। यह मिट्टी पड़ोसी राज्य राजस्थान से चलने वाली हवाओं के साथ आती है। यह कृषि के लिए अधिक उपजाऊ नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये वो रेत होता है ना, रेत उसको बोला जाता है रेतीली मिट्टी, है ना। वो आपस में अगर हम पानी डाल के उसे आपस में ऐसे ऐसे मिलाएं, गोले बनाएं उसके, तो गोले बनते नहीं है। तो इसीलिए वो उपजाऊ मिट्टी नहीं है, उसमें फसल उगाई नहीं जा सकती। चिकनी मिट्टी होती है, उसमें फसल उगाई जा सकती है, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से मिल जाती है, उसके ढेरे से ढर्रे से बन जाते हैं वो। और वो ही मिट्टी ऐसी होती है जो जड़ को बांध के रखती है ना। अत्यंत हल्की मिट्टी देखो, अत्यंत हल्की मिट्टी कौन सी होती है? यह मिट्टी प्रदेश के सिरसा जिले के दक्षिण भाग में पाई जाती है। भिवानी, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़ जिलों में मिलती है ये। यह मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। इस मिट्टी में मोटे अनाजों और दालों की कृषि ही उपयोगी होती है। इस मिट्टी में चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है। और इस मिट्टी को रोशली मिट्टी कहा जाता है। कैसी मिट्टी कहा जाता है? रोशली मिट्टी इसको कहा जाता है। दोमट मिट्टी यह मिट्टी हरियाणा में मध्यवर्ती भाग में मुख्यतः जींद, कैथल, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में पाई जाती है। बालू दोमट मिट्टी यह मिट्टी हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, गुरुग्राम तथा झज्जर जिलों में पाई जाती है। मोटी दोमट मिट्टी, ये घोटी नहीं है, मोटी है, ठीक है।
मोटी दोमट मिट्टी, यह मिट्टी मेवात के मध्य पश्चिम भाग तथा सिरसा के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। हल्की दोमट मिट्टी, यह मिट्टी मुख्यतः अंबाला के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अंबाला के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। सामान्यतः भारी मिट्टी, यह यमुना के साथ के क्षेत्रों में यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद जिलों में पूर्वी किनारों में यह मिट्टी पाई जाती है। यह सिल्ट युक्त मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है? सिल्ट युक्त मिट्टी होती है। इस मिट्टी को रवादार भी कहा जाता है। शिवालिक, गिरिपादीय तथा चट्टानी तल की मिट्टियां। शिवालिक मिट्टी, ये मिट्टी पंचकुला के कालका और अंबाला के नारायणगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। इन मिट्टी में बलुआ, पत्थर, चौका, बजरी तत्वों की मात्रा अधिक होती है। कई सारी चीजों का मिक्सचर होता है ये। गिरिपादीय मिट्टी, यह मिट्टी पंचकुला के कालका, अंबाला के नारायणगढ़ और यमुनानगर के जगाधरी क्षेत्र में पाई जाती है। चट्टानी तल की मिट्टियां, हरियाणा के दक्षिणी भाग में अरावली पर्वत की पहाड़ियों के कारण पथरीली और रेतीली मिट्टी पाई जाती है। यमुनानगर में लाल चेस्टन और मिट्टी पाई जाती है। जगाधरी में डाकर मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? डाकर मिट्टी जगाधरी में पाई जाती है। सिरसा जिले में काली मिट्टी पाई जाती है, जिससे कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन सिरसा जिले में होता है। कपास की उपज कौन सी मिट्टी में होती है? काली मिट्टी में उपज ज्यादा होती है कपास की। खादर, ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई नई उपजाऊ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। ऊपरी मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। यह जलोढ़ मिट्टी का ही प्रकार है जो यमुना और मारकंडा नदी द्वारा निर्मित होता है। यह ऊपरी मिट्टी कहलाती है। यह मिट्टी नदियों के पास वाले क्षेत्रों बाढ़ ग्रस्त में पाई जाती है। जो बाढ़ से ग्रस्त हैं ऐसे क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। बांगर मिट्टी, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई पुरानी कम उपजाऊ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। यह जलोढ़ मिट्टी का ही प्रकार है जो यमुना और मारकंडा नदी द्वारा निर्मित होता है। सिरसा के दक्षिणी क्षेत्र में दलदली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? दलदली मिट्टी पाई जाती है, जिसके अंदर पैर धंसता ही चला जाता है। ऐसी मिट्टी पाई जाती है। प्रदेश में लवणता तथा क्षारीयता से ग्रस्त मृदा को रेहे व कल्लर कहते हैं। कैसी कहते हैं? रेहे व कल्लर कहते हैं। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु, निर्दयी शत्रु कहते हैं। हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन वायु व जल के कारण होता है। बस यही थी आज की क्लास। इससे आप नोट्स बना लेना, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहना और जितना हो सके उतना रिवीजन करते हुए चलना, तभी आप लोगों को अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त होगी। और जितनी क्लासेस मैंने करा दी हैं उनका रिवीजन जरूर करते रहना। अब आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है, एसटेट का भी और ग्रुप डी का भी, तो दोनों में ये हरियाणा जीके बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एसटेट में भी ये 10 मार्क्स की आती है, तो 10 मार्क्स कहते हैं ना, हमारे लिए तो 1 मार्क्स भी बहुत काफी हो जाता है। 89 पे नैया रुक जाती है तो 1 मार्क्स भी बहुत होता है ना। तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना और पढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को इन क्लासेस से कितना फायदा हो रहा है।